Assalamu alaikum. We'll continue with the same book, How Not to Hate Your Husband After Kids. इसमें ना we have to understand कि हमारी जो फाइटिंग है उसके ना कुछ ग्राउंड रूल्स होने चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम कभी भी अलाउ नहीं कर सकते फाइट्स में। आप अगर ये समझते हैं कि यू कैन बी अब्यूजिव इन योर रिलेशनशिप, विच इज़ नॉट लिमिटेड टू बीटिंग। लोग समझते हैं भाई कुट्टा मार कुटाई हो रही है तो ये अब्यूजिवनेस है, ऐसा नहीं है। बट हार्श लैंग्वेज, नेगेटिव जजमेंट, generalizations, always this and that, shouting and other narcissistic things cannot get a pass। मतलब क्या भाई, मार कुटाई तो भाई वो तो बिल्कुल अलग है। आप बुरी लैंग्वेज यूज करते हो, बुरे वर्ड्स यूज करते हो, आप नेगेटिवली जज करते हो, यार आप पागल हो, आपका दिमाग खराब है, आप जाहिल हो, ये जनरलाइजेशंस हमेशा यही करना होता है भाई तुमने, तुम्हारी तो आदत ही यही है। ये जनरलाइजेशंस अच्छी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मुझे ये लगता है कि जनरलाइजेशन से बात गड़बड़ होती है, क्योंकि आपका पार्टनर हमेशा कोई एक काम करता हो ना, इसके चांसेस थोड़े कम ही है। मतलब जो इफेक्ट ही है ना, उसको लगता होगा कि यार तुम हमेशा ऐसे करते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो 10 दफा आपकी बात सुन रही होती है, सुन रहा होता है, वो 2-3 दफा होता है, ऐसे होता है कि वो मामला हमारे लिए सेंसिटिव होता है और वो समझते हैं कि वो हमेशा ही ऐसे होता है। और नार्सिसिस्टिक थिंग्स, मतलब ना बस आप अपने आप को मैं समझू, मैं सामने से किसी के बारे में एक लम्हे को सोचना ही नहीं, सामने वाले का पर्सपेक्टिव, वो अच्छी बात नहीं है। दीज आर सम थिंग्स दैट कैन नॉट बी अलाउड इन एनी फाइट। दिस इज कंप्लीट एंड अटर बुलशिट। अच्छा, अब होता है क्या? होता ये है, कुछ लोग होते हैं, इनको बोलते हैं रिएक्शनिस्ट मार्टर्स। रिएक्शनिस्ट मार्टर्स मतलब क्या? मतलब ये कि भाई सामने वाले ने ये किया, अब तो मैं ये करूँ कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं यही करूँगा बस, या मैं यही करूँगी। मिसाल के तौर पे कोई बात हो, आपको गुस्सा है, आप कुछ लोग होते हैं गुस्से में उठा के चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं, चीज़ें तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि वो बोलते हैं भाई अब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता। अपने आप को ये कंट्रोल कर सकते हैं आप ये हर जगह नहीं करते। आप मतलब ये जो रिएक्शन है, ये आप हर जगह अपने ऑफिस में ऐसे नहीं करते, आप बाहर बाजारों में ऐसे नहीं करते, तो आप घर पे ऐसे कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब है आप घर पे ये कंट्रोल नहीं करना चाहते। लोग ऐसा भी करते हैं कि अपने आप को ना एक मॉरल इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए अपने आप को मॉरल हाई ग्राउंड पर रखते हैं। भाई मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं सब करता हूँ, तो अब गुस्सा मेरा हक है, अब मैं गुस्सा करके दिखा सकता हूँ, मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा। भाई अगर आप, मैं एक फिलॉसफी समझता हूँ ये, अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा करते हो तो वो आपको राइट नहीं दे देता कि आप उसके साथ बुरा भी करो। लिसन टू दैट अगेन, इफ यू डू समथिंग गुड विद एनीवन, इट डज नॉट गिव यू द राइट टू अब्यूज और यूज इन नॉट ए गुड फैशन द अदर पर्सन। ये बहुत सारी जगह होता है, ये ऑफिस, आपके सीनियर्स के सबऑर्डिनेट्स के साथ ऑफिस में, पार्टनर्स में आपस में होता है, पेरेंट्स के बच्चों से, भाई हमने इतना कुछ किया तो हम ये नहीं कर सकते। देखो, वी हैव टू, इवन दो इट्स आइडियोलॉजिकली बात सही है, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें ये जहन में रखना चाहिए भाई अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपको उसके साथ बुरा करने का हक नहीं मिलता। बेहतर यही है कि इतने सारे काम करने के बजाय, इतने सारे मसले को सुलझाने के बजाय, आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर लो कि भाई अब ये मुझसे नहीं हो रहा, ये होगा तो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। वर्बल अब्यूज जो है ना, वो असल में लोग उसको समझते हैं यार हाथ तो नहीं उठाया ना, मारा तो नहीं ना। वर्बल अब्यूज इज ऑफ द टेबल। वर्बल अब्यूज, आप ये कह सकते हैं अपने पार्टनर को कि यू आर एंग्री, बट यू कैन नॉट से दैट यू आर एन एसोल। आप ये नहीं कर सकते, और ये मसला बोथ जेंडर्स में होता है। हमारी देसी फैमिलीज में अक्सर ये समझा जाता है कि औरत बेचारी मजलूम है, औरत ये है, औरत वो है। सही है, होता है, ये नहीं कह रहा कि लेडीज के साथ ज्यादती नहीं होती, बट मैंने ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं जिसमें औरत हाथ उठाती है, औरत चीजें फेंक के मारती है, औरत की लैंग्वेज अच्छी नहीं। ये बात नहीं सही भाई। आप अपने ऑपोजिट जेंडर पे एक क्लेम डाल के भाई वो उसका मसला है, या सारे मर्द ऐसी सारी, और दिस इज नॉट द सोल्यूशन।
आपके लिए सारे मर्द रेलेवेंट नहीं है, आपके लिए सारी औरतें रेलेवेंट नहीं है, आपके लिए आपका अपना पार्टनर, आपके लिए आपकी अपनी फैमिली रेलेवेंट है। तो उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वर्बल अब्यूज इज ऑफ द टेबल। ये जो मैंने बताया कि इस चैप्टर में, चैप्टर 3 जो हम पढ़ रहे थे, कि राइटर एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी फैमिली काउंसलिंग के लिए अपने हस्बैंड को लेकर। तो उसने बात कही, वो सुने, यू डोंट येल एंड स्क्रीम, यू डोंट humiliate or demean, they are off the table, you are verbally abusive। अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं, you do not yell and scream, ऊंची आवाज में नहीं चीखना, नहीं humiliate and demean, दलील नहीं करना, they are off the table। अगर आप ये दोनों कर रहे हैं, आप verbally abusive हैं। अगर आपको कोई चांस है कि भाई आप हैं या नहीं, तो एक बुक राइटर रिकमेंड करी, ये बुक मैंने खुद नहीं पढ़ी लेकिन उसकी रिकमेंडेशन में शामिल है कि अगर आपको ये जानना है कि आप ये कर रहे हैं और आप वर्बली अब्यूजिव हैं, तो आप बुक पढ़ें, द वर्बली अब्यूजिव रिलेशनशिप बाय पैट्रिशिया इवेंस, उसमें आपका नाम जरूर होगा। अच्छा खैर, अब इसमें ना ये जो इसमें इस रिलेशनशिप में जैनिस डन जो फीमेल है, उसकी आदत थी कि वो ऊंची आवाज में बात करे या गुस्सा करे या बुरी लैंग्वेज अपने पार्टनर के लिए यूज करे। तो उसको जब साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा कि भाई आपने चीखना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो उसको साइकोलॉजिस्ट ने फिर कहा, जिसके पास वो गई थी, उसने कहा कि भाई मैं तो सिर्फ, जेनिस डन ने कहा कि मैं तो सिर्फ वेंट करती हूँ भाई, मैं तो सिर्फ अपना गुस्सा निकालती हूँ। तो साइकोलॉजिस्ट ने उसको जवाब दिया, और ये बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैं तो अपना गुस्सा निकाल रहा था, मैं तो अपना दिल हल्का कर रहा था, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ था। इट्स नॉट वेंटिंग, इट्स नॉट वेंटिंग, ये वेंटिंग नहीं है। अगर आप इसको वेंटिंग समझते हैं तो ये बताएं, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको अपनी बेटी पर गुस्सा आया हो, क्या आप उस पर इस तरह चीखती हैं? इसको हम और एक्सटेंड करते हैं, क्या ऐसा नहीं हुआ आपको ऑफिस में अपने बॉस के ऊपर गुस्सा आया हो, या आपको अपने बड़े भाई के ऊपर गुस्सा आया हो? क्या ऐसा नहीं हुआ? ऐसा होता है। आप ऐसे वेंटिंग नहीं करते चिखम चिल्ली करके। और अगर आप नहीं करते, इसका मतलब है यू कैन कंट्रोल दिस इमोशनल स्टेट। आप अपनी इमोशन, ये जो चीखना चिल्लाना, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक बिल्कुल माइनॉरिटी है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती बिल्कुल भी, बस जो कर दिया तो कर दिया, और वो जेल में होते हैं, वो कैदी होते हैं, वो बेचारे प्रिजनर्स होते हैं कि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते, अपने गुस्सों को रेगुलेट नहीं कर पाते, तो वो फिर जेल में होते हैं। आप कर सकते हैं, आप तभी नहीं है, बस ये है कि आप अपने पार्टनर पे नहीं कर रहे। ही कंटिन्यूज, ह्यूमिलिएटिंग एंड रिडिक्यूलिंग हैव नो प्लेस व्हाटसोएवर इन अ हेल्दी रिलेशनशिप। भाई अगर आप चाहते हैं ना कि रिलेशनशिप हेल्दी हो, तो उसमें ह्यूमिलिएटिंग और रिडिक्यूलिंग की कोई जगह हो ही नहीं सकती। अब अच्छा, अब इसमें फ़र्क क्या आता है? लोग कहते हैं भाई अगर मैं जलील नहीं करूँगा तो मेरा काम कैसे, मुझे अपना आप मनवाना है तो मुझे गुस्सा करके दिखाना पड़ेगा। तो देसी कल्चर में ये कुछ ज़्यादा ही कॉमन है। वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि अपने लिए असर्टिवली खड़ा होना और किसी को जलील करना, इसमें फ़र्क है। अपनी बात अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना और सेम बात पे लड़ना, इसमें डिफरेंस है। कुछ चीज़ों पे लड़ाई ज़रूरी हो जाती है। देयर आर सम थिंग्स, ऑब्वियसली जब भी दो लोग होते हैं उन पर लड़ाई होती है, कुछ करने के तौर तरीके होते हैं, लड़ाई होती है। बट द की थिंग इज़ कि आप वो करते किस तरीके से हैं। आप अपने लिए असर्टिवली स्टैंड लेते हैं कि ये ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा या ऐसे करूँगी, या आप पड्डों में घुस जाते हैं।